मैं सब खैरियत होंगी। मैं हूँ आपके मुस्कान खान और आप देख रहे किचन विद मुस्कान। तो किचन विद मुस्कान में आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर और पोटैटो की रेसिपी। तो अच्छा गाइस, मैंने ना यहाँ पे मटर को और पोटैटो को, प्याज को, सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश किया और इकट्ठा इसमें ऐड कर दिया। साथ में एक अदर टमाटर ऐड कर दिए। साथ में मैंने इसमें हाफ टी स्पून 3 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी है। साथ में मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा सूरख मिर्ची ऐड कर दी है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर यूज़ किया है टेस्ट के मुताबिक। और ये चम्मच जो है भर के मैंने इसमें घी का ऐड किया है और इसकी कर रही हूँ अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद ये बहुत ही अच्छी और मज़े की रेसिपी बनती है ब्रेकफास्ट में। वैसे तो मैं डिनर की बना रही हूँ और अगर बच जाए रात की इसमें आप रखें और सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ खाएं। यकीन माने बहुत मज़ा आता है ऐसी रेसिपी के साथ। खासकर ये रेसिपी जो होती है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनती है। और यह हमारे पास चिकन, मटन, बीफ, जितनी भी हमारे पास मीट होते हैं ये इसके आगे कुछ नहीं होते आई थिंक। और मेन चीज़ होती है हमेशा कुकिंग में बुनाई, जितनी आप बुनाई करोगे उतना उसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बुनाई करती है मैंने तकरीबन 10 मिनट तक घी में मैंने इसको बुनाई करी है। और अब मैं इसको पानी थोड़ा सा दूंगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी दे रही हूँ और ये देखिए थोड़ा सा पानी दूंगी ताकि इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी। इतना सारा हमने शोरबा बनाना है इसका जस्ट। और बुनाई कर देती किया था तो मैंने इसकी करी है बहुत अच्छी तरह से बुनाई। और बुनाई करने के बाद देखिए पोटैटो और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हमारे पास ये देखिए ये सफ़ेद ज़ीरा साबित और ज़ीरा पाउडर, ये तकरीबन दोनों को अगर इकट्ठा करें तो 1 टीस्पून बनता है। और साथ में कढ़ाई गोश्त ये इस स्टेज पे जाएंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है जब इनका चीज़ों का तड़का देंगे हम इसमें। तो आप यकीन माने आप ये नहीं कहेंगे कि ये आपने खुद बनाया है। और इतना इनका टेस्ट आएगा, इतना मज़े की खुशबू आएगी इससे कि आपको खुद भी अपनी कुकिंग पे डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप भी इतना अच्छे कुकिंग कर सकते हैं घर में। यहाँ पर ज़ीरा और कढ़ाई गोश्त ज़ीरा पाउडर की भुनाई करने के बाद मटर की छटाई करने के बाद हमने चेक किया कि मटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो अब आती है इसमें पानी की बारी ताकि ये शोरबा बन जाए और एक अच्छा सा टेस्टी सा जायकेदार हमारा डिनर तैयार हो। बस इतना सा ज़बरदस्त रेसिपी आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें और अपनी और मुस्कान खान को ढेर सारी दुआ में याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की और साथ साथ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये देसी और सादा सी रेसिपी ट्राई करते होंगे और आपको पसंद भी आती होंगी। तो ये हमारी रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप खुद भी बना कर देखिएगा। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि जो चीज़ें हम घर में बना सकते हैं वो बाज़ार में हम नहीं खा सकते। बाज़ार से बनी हुई चीज़ें घर की बनी हुई चीज़ें बाज़ार की चीज़ों से 1000 गुना बेहतर होती हैं और 1000 गुना टेस्टी होती हैं। और एक हमें खुद पे भी यकीन होता है कि हमने किस तरह से सफाई का भी हमें ध्यान रखना होता है। सफाई और साथ में वहाँ पे बाज़ार में तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि वहाँ पे कैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। खैर ये बात भी मैं हमेशा कहती हूँ और ये भी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि बाज़ार से मैं अक्सर खाती हूँ। पता नहीं मैं दूसरों को क्यों ये बात नसीहतें करती रहती हूँ कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। है कि मैं खुद
ये बात मैं खुद भी खाती थी। ज़्यादातर बाज़ार से चीज़ें हूँ, जिस तरह से समोसा हो गया, फास्ट फूड वगैरह मैं ज़्यादा बाज़ार से मंगवा के खाती हूँ। अब क्या मुझे समोसा बनाना नहीं आता, क्या मुझे बर्गर बनाना नहीं आता, क्या मुझे सैंडविच बनाना नहीं आता? मुझे हर चीज़ बनानी आती है। क्या मुझे पकौड़ा बनाना नहीं आता? मुझे हर चीज़ बनानी आती है। बस मेरी एक आदत सी है कि मैं बाज़ार से फ़ास्ट फूड खाती हूँ। हमेशा से ये आदत है, आज की नहीं है। और जो पुरानी आदतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, वो आसानी से जान नहीं छोड़ती। तो ये हमारी ज़बरदस्त रेसिपी होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।